नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एग्जामिन, एक ऐसा मंच जहां ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं, एक मिशन है। हम लाते हैं आपके लिए ऑडियो बुक्स जो न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसान बनाती हैं, बल्कि आपके सपनों को उड़ान भी देती हैं। चाहे बात हो हमारे गौरवशाली इतिहास की, संविधान की शक्ति की या सामान्य ज्ञान की विविधता की, यहाँ हर विषय मिलेगा आपको साफ, सटीक और दिल से जुड़ी भाषा में। क्योंकि हम जानते हैं, जब शब्द दिल से निकलते हैं तो सीधा जहन में उतरते हैं। तो चलिए, हाथ मिलाते हैं इस ज्ञान यात्रा में, बनते हैं एक दूसरे की ताकत और शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिन यूट्यूब चैनल पर, जहां हर शब्द सफलता की ओर एक कदम है। रामेश्वरम की लहरों की गुनगुनाहट और मंदिरों की घंटियों के बीच एक बालक का जन्म हुआ, जिसके सपने भारत की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड तक फैलने वाले थे। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 की वह सुबह एक ऐसे भविष्य की नींव रख रही थी जो विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र सेवा के अद्वितीय संगम का प्रतीक बनने वाला था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे, जिनकी नाव मछुआरों और तीर्थयात्रियों को किनारे तक पहुंचाती थी, और उनकी माँ आशियम्मा एक ममतामयी गृहिणी थीं, जिनका स्नेह परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता था। कलाम का बचपन अभावों में बीता, लेकिन उस अभाव में भी ज्ञान की एक अटूट प्यास पल रही थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में हुई। कलाम एक मेधावी छात्र नहीं थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा असाधारण थी। वे घंटों तक अपनी किताबों में खोए रहते थे, ब्रह्मांड के रहस्यों और विज्ञान के सिद्धांतों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके शिक्षक अय्यादुरई सोलोमन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बने। सोलोमन ने कलाम की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। सोचिए, उस युवा मन पर पड़े उस गहरे प्रभाव को, जब एक शिक्षक ने उसके भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर किया। कलाम अक्सर अपनी गरीबी के कारण स्कूल की फीस भरने में कठिनाई महसूस करते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इस मुश्किल दौर में उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी त्याग कर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उस छोटे कलाम के हृदय में अपने परिवार के इस त्याग और समर्थन के लिए कृतज्ञता की एक गहरी भावना हमेशा बनी रही। आगे की शिक्षा के लिए कलाम ने रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने विज्ञान के प्रति अपने रुझान को और गहराई से महसूस किया। भौतिकी और गणित उनके पसंदीदा विषय बन गए। उनकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल थी और वे अक्सर आकाश में उड़ते हुए विमानों और तारों से भरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। महसूस कीजिए उस किशोर के मन में उड़ान भरने की उस तीव्र इच्छा को, जो एक दिन उनके जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य बनने वाली थी। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि विज्ञान ही वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। 1950 में कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज का जीवन उनके लिए एक नया अनुभव था, जहां उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमि और विचारों के छात्रों से मिलने का अवसर मिला। यहां उन्होंने अपनी संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता को विकसित किया। सोचिए उस युवा के आत्मविश्वास को, जो एक छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर के कॉलेज में अपनी पहचान बना रहा था। भौतिकी के अध्ययन ने उन्हें ब्रह्मांड के नियमों और प्रकृति की सुंदरता को और गहराई से समझने का अवसर दिया, जिससे उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भी मजबूत हुआ। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। यहाँ उन्होंने विमानों के डिज़ाइन और निर्माण की बारीकियों को सीखा। यह वह क्षेत्र था जिसने उनके बचपन के उड़ने के सपने को एक वैज्ञानिक आधार दिया। MIT में बिताए हुए दिन उनके लिए कड़ी मेहनत और लगन के प्रतीक थे। वे घंटों तक प्रयोगशाला में काम करते थे, नई तकनीकों को सीखते थे और अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुटे रहते थे। कल्पना कीजिए उस छात्र के जुनून को, जो अपने हाथों से भविष्य के विमानों और मिसाइलों की नींव रख रहा था। MIT में ही उन्हें अपनी पहली बड़ी परियोजना पर काम करने का अवसर मिला, जो एक कम गति वाले विमान का डिज़ाइन था। इस परियोजना में मिली सफलता ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। DRDO में उनका प्रारंभिक कार्यकाल चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं पर काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 1980 के दशक में मिली, जब वे भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख बने। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलों का विकास उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाया। इन मिसाइलों की सफलता ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और कलाम को मिसाइल मैन के रूप में देश भर में जाना जाने लगा। महसूस कीजिए उस वैज्ञानिक के गर्व को, जब उनकी बनाई हुई मिसाइलें आसमान में उड़ान भरती थीं।
भारत की सुरक्षा और सामर्थ्य का प्रतीक बनकर। इस दौरान उन्हें कई बार असफलता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी दृढ़ता और लगन ने उन्हें और उनकी टीम को हर बाधा को पार करने की शक्ति दी। डॉक्टर कलाम का योगदान सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं था। उनके हृदय में एक गहरा सामाजिक सरोकार भी था। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों से संवाद किया और उन्हें विज्ञान के महत्व और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में बताया। उनकी बातें हमेशा प्रेरणादायक होती थीं और युवाओं के दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार करती थीं। सोचिए, उस शिक्षक के स्नेह को जो अपने ज्ञान की रोशनी से लाखों छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल कर रहा था। उन्होंने विजन 2020 नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना था। इस विजन में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनका यह सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले और सभी खुशहाल जीवन जिएं। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल अद्वितीय था। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे। वे छात्रों और युवाओं से लगातार मिलते थे और उनके सवालों के जवाब देते थे। उनका मानना था कि युवा ही देश का भविष्य हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कल्पना कीजिए उस राष्ट्रपति की विनम्रता को, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर भी आम आदमी से जुड़ा रहा। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने एक साधारण जीवन शैली अपनाई और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने कई बार कहा कि वे राष्ट्रपति भवन में एक वैज्ञानिक की तरह ही काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य देश की सेवा करना है। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया और छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। वे विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे और उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व के बारे में जागरूक किया। महसूस कीजिए उस मार्गदर्शक के समर्पण को, जिसने अपना पूरा जीवन ज्ञान और प्रेरणा की ज्योति जलाने में समर्पित कर दिया। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और टर्निंग पॉइंट्स आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। इन किताबों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव, अपने विचार और अपने सपने साझा किए हैं, जो पाठकों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में एक व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। एक महान वैज्ञानिक, एक प्रेरणादायक शिक्षक और एक सच्चे देशभक्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनका जीवन, उनके विचार और उनके सपने हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। सोचिए उस खालीपन को जो उनके जाने से महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उस अमर ज्योति को भी जो वे अपने पीछे छोड़ गए। अब्दुल कलाम का जीवन एक अद्भुत यात्रा थी, एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत करने की क्षमता और अपने सपनों पर विश्वास हो, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनकी मानवीय भावनाएं और उनका देश प्रेम हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा कि हम भी अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाएं और अपने देश और समाज के लिए कुछ सार्थक करें। वे हमेशा हमारे दिलों में जनता के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप में अमर रहेंगे। उनकी यादें हमें शक्ति और प्रेरणा देती रहेंगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए एग्जामिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।